क्योंकि बेस्ट होने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए होते हैं। तो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है नहीं लिस्ट में, तो एकमात्र भी कह सकते हैं तो द बेस्ट है और एकमात्र है। और हमारा शायद 22 साल का सफर है, हम लोग सेम मंथ के हैं और हमारी 22वीं एनिवर्सरी भी इसी महीने होती है। और बहुत ही एक जो कैसे कहें, एक्चुअली हम कुछ तैयार नहीं करके आए हैं, यहाँ पर लोग सब तैयार करके आए थे तो हम थोड़ा तैयार नहीं तैयार करना पड़ता है, तो रॉन्ग नंबर पे 10 मिनट बात कर सकती है। हाँ, रॉन्ग नंबर पर बात कर सकते हैं 15 मिनट, क्योंकि वहाँ हमें कुछ जानता नहीं है, तो हम जो जाएंगे लोग मान लेते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा लोग हैं अच्छे, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कहेंगे तो चल जाएगा। तो बस मुझे एक ही बात याद आती है कि हम कंचन से कैसे मिले थे, वो हम जरूर से शेयर करना चाहेंगे। मेरी बेटी है, जिससे हम थोड़ा ज्यादा जानते हैं, तो उसको हम अपना ब्रश में छोड़ के आए थे पहली बार। तो लगा कि जैसे अनाथालय में छोड़ के आए हैं, बड़ा दुखी सा मन। 6 महीने के बाद ऑफिस आए थे लीव के बाद, तो बेटी बैठी है तो शायद थोड़ा मैं कहने में संकोच भी करूंगी उसके लिए, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था। जैसे मेरा बच्चा फीड कराना है, पानी कैसे मांगेगा, क्या करेगा, किससे कहेगा, तो बहुत ही ज्यादा ना अंदर से जो एक माँ के लिए होता है वो बहुत ज्यादा था। और कंचन और हम रास्ते में मिले ऑफिस में और हमारी आंखें चार हुई और कुछ हो गया। तो फिर लगा कि चलो, हम भी ऑफिस में पहली बार गए थे क्योंकि हमारा ऑफिस वहाँ पे शिफ्ट हुआ था मीराबाद से। तो कुछ हुआ, कुछ लगा कि चलो हाँ कुछ मिला जिंदगी में, और उसके बाद पसंद यहाँ तक आ गए हम लोग और कंचन का जो मुझे पहला गिफ्ट याद है वो शानी के लिए चूड़ियां थी, क्योंकि सावन का महीना था और हम नहीं ले पा रहे थे। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग साथ में रहे हैं 22 साल। शिकवे शिकायतें तो चलेंगे ही साथ में, खाने में नमक होना ही चाहिए। दोस्ती का मतलब क्या है? बिल्कुल, तो खाने में नमक होना चाहिए, उसके बिना जिंदगी बिल्कुल स्वाधीन है। तो भाई कंचन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बताइए कम से कम कि हम लोगों ने कितने पागलपन किए हैं, हमको भी बताएं मन से बताइए। मन से बताएं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिंदगी में क्या है ना कि बहुत रूटीन वर्क रहता है, स्पेशली हम ऑफिस वालों का। सुबह उठे, खाना बनाया, बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा, ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचने के बाद जिंदगी हमारी एक और शुरू होती है। तो वो कंचन की वजह से हम उसका भी तक इंतजार करते थे, अब नहीं करते, पहले करते थे कि कब हम ऑफिस पहुंचे, हम लोग को नया काम शुरू करें। हम लोग साथ में पढ़ते थे, हम लोगों ने साथ में न्यूरोलॉजी सीखी। न्यूरोलॉजी, कंचन की मैथ्स कमजोर है तो बोलेंगे यहाँ पर इसकी मैथ्स कमजोर है। और कई बार ये फोन करके हमसे पूछती थी कि ऐसे ऐसे है तो कितना कितना कैसे कैसे होगा, हम कुछ भी बता देते थे। आज कोई कंचन जी को बराबरी का मिला है। शो करने के लिए कि हम बहुत स्मार्ट है, बहुत फास्ट है, हम कुछ भी बोल देते थे तो कंचन मान जाती थी। उसके बाद हम फोन करते थे, कंचन ऐसा है तुम्हारा ना इंक्रीमेंट लगने के बाद ना इतना होना चाहिए, हमें किसी और से पूछा है, बल्कि हमने कैलकुलेट किया होता था बाद में तो कंचन का भी हमारे बहुत विश्वास करती है हमारे ऊपर, बता के शायद गलती किया, लेकिन नहीं आगे भी करोगे फिर ठीक है। अपने पास तो है नहीं है। और एक बार हम लोगों ने बुनाई शुरू करी, कंचन को महारत हासिल है बुनाई में, मतलब टचवुड बहुत ही बढ़िया बुनती है कंचन। और हम तो एकदम वही 0 वाले, मैथ्स में एमएससी, लिखाई पढ़ाई तो अच्छी, बाकी खाना बनाना, कढ़ाई बुनाई में तो एकदम शून्य। तो अब कंचन मौसी जी के उसके ऊपर बच्चों के स्वेटर बने, और कार्तिक का स्वेटर इतना बड़ा बना कि शायद कार्तिक अभी भी ना पहन पाए क्योंकि हमारी प्लानिंग बहुत लंबी चलती है। ये तो रिकॉर्ड है। आज उस समय 5 साल के, और क्या कहने मतलब हम लोग का अगले दिन तो हम लोग को सनक चढ़ती थी, और सनक चढ़ी और हम लोग उसमें लग गए। किताब पढ़ना शुरू करी तो कोई लाइब्रेरी नहीं छोड़ी जहाँ से किताब ना आती हो। स्वेटर बनने शुरू किए तो बिनते ही गए, पता नहीं कितने लोगों को पहना दिए। और न्यूरोलॉजी सीखी, बाई चांस हम लोगों ने साथ में एक्टिवा भी सीखी। वो शायद अगर कंचन नहीं होती तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय हमारी एज थी 32। इस समय क्या है हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे, और ये कोई पूछेगा भी नहीं, एटिकेट के खिलाफ होता है।
तो उस समय हमारी एज 32 थी और हमारे घर में मतलब हमारे हस्बैंड नहीं है तो बोल सकते हैं कि बहुत लोग थे नहीं काम करने वाले। तो ससुर जी को प्रॉब्लम ये कि अगर कुछ हो जाता है तो घर में काम कैसे चलेगा। तो उनका ये कहना था कि 32 साल की उम्र में आप गाड़ी सीखोगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या फायदा होगा। लेकिन अब हमें ये था कि सीखना था और कंचन बड़ी प्रेरणा इसके लिए। तो हम और कंचन ने साथ में गाड़ी ली, साथ में सीखा। कलर भी सेम था ना हम लोग की गाड़ी का। हम लोग केंद्रीय भवन में साथ साथ जाते थे गाड़ी से शाम से। और ये भी अच्छी बात है कि हम लोगों ने खोल कर सीखा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर हम सहेलियों में से एक काम कोई करे और वो ना कर पाए तो दूसरा अपने आप समझ जाता है कि छोड़ो। तो ये अच्छा है। तो अब हम जितना कह पाए, हमको लगा आप लोग बोर नहीं होंगे तो मजा आया होगा थोड़ा बहुत। गुड़िया भाभी से मिल लेंगे, उषा दीदी से मिल लेंगे। गुड़िया भाभी से मिल नहीं पाया अभी तक ठीक से, लेकिन मिल लेंगे अभी। अवधेश से मिल लेंगे, पिंकू, अमित, पिंटू और विपुल और नीतू से मिले नहीं है, पर्सनली नहीं मिले, लेकिन हम नाम जानते हैं। उपलब्धि का मतलब सबको हम जानते हैं, हमारा परिवार ही है ये। तो बहुत बड़ा क्रेज था कि इस बहाने सबसे मिल लेंगे। तो ये बहुत अच्छा रहा कि हम यहाँ पर आए, आप लोगों से मिले और क्या करें, बहुत ही मजा आ रहा है। कंचन जी को 50 साल का होने पर बहुत बहुत बधाई। इसे थोड़े ही बड़े हैं, नहीं पता था आप हमसे बड़ी हैं। हमने तो बताया कि 10 साल छोटी है, लेकिन आपकी मैथ सही है। आप कह रहे हो तो सही है। तो कंचन को बहुत सारी बधाई, बहुत ही बढ़िया और परिवार के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो आप लोगों को भी ढेर सारी बधाई। कंचन जी हमेशा ऐसी खिलखिलाती रहे, हंसती रहे। और अब हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी फिर से कंचन जी के कौन से बर्थडे पर, 96 पर। नहीं, उससे पहले हमारी ग्रामीण पार्टियों में उसमें मिल सकते हैं हम लोग। तो फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच।